छात्रों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालय खरखुरा गया, आज पुनः आपको शास्त्री तृतीय खंड के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम संस्कृत वांग्मय का इतिहास के अंतर्गत वैदिक साहित्य का इतिहास मैं पढ़ा रहा था पूर्व में। यजुः संहिता पे मैंने कुछ बताया था आपको, और आगे जहाँ से मैंने छोड़ा था कल, आज वहीं से जारी कर रहा हूँ। मैंने लगभग शुक्ल यजुर्वेद के बारे में आपको बता दिया था। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, माध्यन्दिन तथा काण्व। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब कृष्ण यजुर्वेद पर मैं आता हूँ। चरण व्यूह के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद को 85 शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें 4 ही शाखाएं अभी उपलब्ध हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ तथा कपिष्ठल कठ। तैत्तिरीय संहिता में 7 कांड हैं। यहाँ भी यज्ञ याग आदि का ही वर्णन है। आचार्य शयन की यही शाखा थी। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए लघुतरीय प्रश्न में तो आचार्य शयन की कौन सी शाखा थी, तो आप बताएंगे कि तैत्तिरीय शाखा थी। इसलिए शयन ने सर्वप्रथम इसी का भाष्य किया। मैत्रायणी संहिता मिश्रित है, गद्य भी है पद्य भी है, इसलिए यह गद्य पद्यात्मक है। इसमें 4 कांड हैं। कठ संहिता में 5 खंड तथा 40 स्थानक हैं। कपिष्ठल संहिता पर ऋग्वेद का प्रभाव है। इसमें 6 अष्टक तथा 48 अध्याय हैं। साम संहिता महत्वपूर्ण वेद, उद्गीत ओंकार का ही दूसरा नाम है। शाम ऋक मंत्रों का गायन है। ऋक मंत्रों पर ही यह आधारित होता है। जिन ऋचाओं के ऊपर शाम गायन होता है उसको हम साम योनि कहते हैं। वस्तुतः साम संहिता साम योनि ऋचाओं का संग्रह मात्र है। साम वेद के 2 भाग हैं, आर्चिक व गान। आर्चिक भाग में पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक, इसके 2 भाग हुए। पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक या अध्याय हैं। 5वें अध्याय तक की ऋचाएं ग्राम गान कहलाती हैं। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं। वस्तुतः साम संहिता ही स्वतंत्र सत्ता है, वह ऋक् संहिता पर आधारित नहीं है। साम संहिता को, जैसा मैंने पहले बताया कि जो साम संहिता है वह ऋक् किसी और पर आधारित न होकर ऋक् मंत्रों पर आधारित जरूर है, लेकिन उसकी स्वतंत्र सत्ता मानी जाती है और वह एक स्वतंत्र ग्रंथ है। इसकी शाखाएं हम देखें, सामवेद की शाखाएं क्या क्या हैं। भागवत ने सामंगों की 2 परंपराओं का उल्लेख किया है, प्राच्य तथा उदीच्य। पुराणों के अनुसार सामवेद की 1000 शाखाएं थी। पतंजलि के सहस्त्र बर्मा सामवेद से इसकी पुष्टि होती है। संप्रति 13 शाखाएं उपलब्ध हैं। इनमें भी 3 ही आचार्यों की शाखाएं मिलती हैं। पहला कौथुमीय, दूसरा राणायनीय, तीसरा जैमिनीय। कौथुमीय शाखा क्या है? तांड्य शाखा, तांड्य ब्राह्मण इसी से संबद्ध हैं।
छांदोग्य उपनिषद भी इसी से संबद्ध है। रामायणीय कौथुम से भिन्न नहीं है, केवल कहीं कहीं उच्चारण पार्थक्य है। जैमिनीय शाखा की अवान्तर शाखा तवलकार शाखा है। केनोपनिषद इसी से संबद्ध है। अब साम गान के बारे में, गान कितने प्रकार के होते हैं? गान 4 प्रकार के होते हैं। ग्राम, गेय गान, इसे प्रकृति गान तथा किए गान भी कहते हैं। इसे प्रकृति गान तथा वेय ज्ञान भी कहते हैं। आरण्यक गान, उह गान और उह्य गान। नारद शिक्षा के अनुसार 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छा तथा 49 तान हैं। चूंकि ये गायन विद्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन चीज़ों की चर्चा मैं कर रहा हूं यहाँ पर। शस्त्र, बिना शस्त्र क्या है? बिना गाए मंत्र द्वारा स्तुति। और स्तोत्र सामवेद। साम विकार 6 हैं। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोम। साम गान कितने हैं? 5 हैं। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन। छांदोग्य के अनुसार साम 7 प्रकार का होता है। हिंकार, प्रस्ताव, आदि, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन। अब छात्रों, संक्षिप्त रूप में इसलिए कि जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, संक्षेप में इन वैदिक साहित्यों का परिचय देना होता है। इसलिए अब मैं अथर्व संहिता पर बताता हूँ। 6000 मंत्र हैं इस संहिता में। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद आमुष्मिक फल देने वाले हैं, पर अथर्ववेद ऐहिक फल देने वाला है, यानी हमें लौकिक फल की प्राप्ति अथर्ववेद से ही होती है। ब्रह्मा इस वेद के ऋत्विज हैं, जो यज्ञ के अध्यक्ष हैं। अथर्ववेद में अभिधान, ब्रह्मवेद, अंगिरावेद, अथर्वांगिरस वेद, छत्रवेद, भृगंग वंगिरोवेद, भैषज्यवेद और छंदोवेद, इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। अथर्वांगिरस वेद से प्रतीत होता है कि यह 2 ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्रों का समुदाय है, संकलन है। इसमें 2 प्रकार के मंत्र प्राप्त होते हैं, शांति पौष्टिक कर्म वाले तथा आभिचारिक कर्म वाले। थर्व धातु कौटिल्य तथा हिंसावाची है। अथर्व का अर्थ है अकुटिलता तथा अहिंसा वृत्ति से मन की स्थिरता प्राप्त करने वाला व्यक्ति। कूपांत शुक्त इसी में है। अथर्ववेद की शाखाएं 9 हैं। पतंजलि ने नवधा अथर्वणो वेदः लिखकर इसे बताया है। संप्रति जो शाखाएं हमें उपलब्ध होती हैं, वो शाखाएं हैं पिप्लाद तथा शौनकीय, यही उपलब्ध होती हैं वर्तमान में। अथर्ववेद की शौनक संहिता के बारे में संक्षेप में मूल चीज़ों को जान लें। अथर्ववेद में 20 कांड और 731 सूक्त हैं, और इसकी त्रिविध जो संहिताएं हैं अथर्ववेद की, आर्षि, आचार्य संहिता, विधि प्रयोग मूल संहिता, आर्षि शौनकीय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद के उपवेदों में सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद आते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद के उपवेद कौन कौन से हैं? लघुतरीय प्रश्नों में भी मैंने देखा है कि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं
निम्नलिखित में अथर्ववेद का उपवेद कौन है? तो याद रखेंगे ये सारे अथर्ववेद के उपवेद हैं: सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। अब हम ब्राह्मण साहित्य पे आते हैं। ब्रह्म शब्द का एक अर्थ है मंत्र, वेद में निर्दिष्ट मंत्र। ब्रह्म वै मंत्र, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ब्रह्म वै मंत्र। यज्ञ भी इसका एक अर्थ है। इस प्रकार यज्ञ के कर्मकांड की व्याख्या तथा विवरण प्रस्तुत करना ब्राह्मणों का मुख्य विषय है। ये वैदिक मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ हैं। ब्रह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणां च व्याख्यान ग्रंथ। अश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार ऋषि मंत्र दृष्टा है, आचार्य ब्राह्मणों के दृष्टा हैं। ऋषि मंत्र दृष्टा और आचार्य ब्राह्मणों के दृष्टा हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। संहिताएं अधिकांशतः छंदोबद्ध हैं। यद्यपि कृष्ण यजुर्वेदीय संहिता तथा अथर्व संहिता का कुछ अंश गद्यात्मक है, परंतु ब्राह्मण सर्वात्मना गद्यात्मक हैं पूरी तरह से। ब्राह्मणों का मुख्य विषय है विधि। यह यज्ञ का विधान कब हो, कैसे हो, आदि बातों पर विशेष रूप से विचार करता है। संहिता स्तुति प्रधान है। ब्राह्मण ग्रंथों में हमारा परिचय निर्वचनों से भी होता है, जो निरुक्त का आधार है। ब्राह्मण ग्रंथों का उदय स्थान कुरु पांचाल तथा सरस्वती नदी का प्रदेश माना जाता है। सरस्वती नदी के लुप्त होने का स्थान बिनसन तथा पुनः उद्गम का स्थान प्लक्ष पाश्रवण है। ब्राह्मण युग को हम मोटे तौर पर 3000 बीसी से 2000 बीसी तक मानते हैं। ध्यान रखेंगे ब्राह्मण काल क्या है, ब्राह्मण युग क्या है, तो वो है 3000 बीसी से 2000 बीसी के आसपास में। अब ब्राह्मण वाङ्मय के बारे में जाने। वेदानुसार उपलब्ध ब्राह्मण हैं ऋग्वेद के ऐतरेय और शांखायन, इसे कौशितकी भी ब्राह्मण भी कहते हैं। शांखायन को ऐतरेय और कौशितकी या शांखायन। ऐतरेय ब्राह्मण में के जो हमारे रचयिता हैं वो महिदास ऐतरेय हैं। इसमें 40 अध्याय है। इसमें होता के विशिष्ट कार्यकलापों का वर्णन होता है। मैंने कल भी आपको बताया था होता क्या होता है। होता होत्र कर्म का संपादन करने वाला व्यक्ति होता है। इसी में सुनह शेप का प्रसिद्ध आख्यान है। इसी में इंद्र द्वारा रोहित को कहा गया बड़ा प्रसिद्ध चरैवेति की भी चर्चा है। सांख्यायन ब्राह्मण के में 30 अध्याय हैं। इसमें रुद्र की कौशितकी विशेष महिमा वर्णित है। पुनः अग्नि की अपेक्षा विष्णु को श्रेष्ठ माना गया है। हमारे वेदों में सर्वप्रथम अग्नि की प्रार्थना है, अग्नि मीडे पुरोहितम, लेकिन यहाँ पर अग्नि की अपेक्षा विष्णु को श्रेष्ठ माना गया है। अग्निर्वराध्य ही विष्णु परार्ध्य यज्ञो वै विष्णु, इससे परिलक्षित होता है। यजुर्वेदीय ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण है ये शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा और यज्ञानुष्ठान का सर्वोत्तम
प्रतिपादक ग्रंथ माना गया है। यह माध्यान्दिन और कण्व 2 संहिताओं में उपलब्ध होता है। माध्यान्दिन शतपथ में 14 कांड हैं, काण्व शतपथ में 17 कांड, शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं। इसमें इष्टि, अग्निहोत्र, नवानेष्टि, चातुर्मास्य, सोमयाम, अग्निष्टोम आदि वर्णित हैं। क्रतु, जो यज्ञ लगातार 12 दिनों तक चले, इसे क्रतु कहा गया है। और सत्र 12 दिनों से अधिक 6 मास या वर्षों तक चलने वाला जो सत्र है, यज्ञ है, वो सत्र कहलाता है। पुराणों में उल्लेख प्राप्त मत्स्यावतार के बीज भी यहीं मिलते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण है। यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुरुष मुख का वर्णन है।